दोस्तों, इंसाइड विद मौजूद अगर मैं खुश आमदीद लेना, मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगले इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, ये तीर के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो जो सियासी खेल की असल बिल्ली है वो आहिस्ता आहिस्ता थैले से बाहर आना शुरू हो गई है, और उस बिल्ली ने ना सिर्फ थैले के बाहर अपना सर निकाल लिया है बल्कि अब वो दाएं बाएं देख भी रही है और इस बात का इशारा भी कर रही कि मैं आ गई जब पाया तो हम बचना देते बचो। इस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की जमात है। पीपल्स पार्टी दो हैं, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दूसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। बिलावल भुट्टो भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की इंतखाबी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जो चेयरमैन हैं वो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो कि हकीकी इंतखाबी जमात है उसके अहम तरीन रुकन और आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत ही करीबी साथी जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने इंकशाफ कर दिया है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पेशकश कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नवाज शरीफ आपका और हमारा मुश्तरका सियासी दुश्मन है, आए हम मिलकर इसका मुकाबला करते हैं और इसको नाकों चने चबवाते हैं। है ना दिलचस्प सूरत हाल। और इस दिलचस्प सूरत हाल के अंदर यह सवाल है और बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने के लिए मुसर नजर आती है, और बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उसके लिए कुछ अमली इकदामात उठाती हुई नजर आती है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद अब कौन से ऑप्शन बचे हैं। क्या वो वाकईतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रही है? सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इसके और ऐसे लॉजिकल सवालात के जरा जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे जिस पर और जिनके इर्द गिर्द इस वक्त की सारी सियासी गेम जो है वो घूम रही है। और इन सवालात का जवाब हमें गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली 2 डेवलपमेंट्स में मिलेगा, और इन्हीं 2 डेवलपमेंट्स के अंदर बहुत सारे सवालात के जवाब छुपे हैं। एक स्टोरी है जो जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डॉन की स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर डॉन बड़ा क्रेडिबल अखबार है, डॉन की वेबसाइट के ऊपर और डॉन न्यूज़पेपर दोनों में ये स्टोरी शाया की गई है और उसमें ये बात बताई गई है कि आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख नज़दीक आने के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उन उम्मीदवारों के हक में सीट एडजस्टमेंट के लिए दबाव की मुखालफत की है जो 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद उसमें शामिल हुए थे। डॉन के मुताबिक जहांगीर खान तरीन की क़यादत में IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में कई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल है, जिसकी वजह से दोनों जमातों के दरमियान तनाव पैदा हो गया है। मुस्लिम लीग नून को यह भी खदशा है कि अगर IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने अपने कई उम्मीदवारों की कुर्बानी दे दी तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि मुतल्लिका हलकों में उनका अपना वोट बैंक भी मौजूद है। अब देखने में ये एक बड़ी सिंपल बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ नज़र आती है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप इस खबर के इंट्रो पर दोबारा नज़र दौड़ाएं तो ये यहाँ पर ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि सीट एडजस्टमेंट के लिए दबाव की मुखालफत कर रही है मुस्लिम लीग नून। तो ये दबाव कौन डाल रहा है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो रिसीविंग एंड पे है, वो तो दबाव डालने की पोजीशन में नहीं है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इनफैक्ट एक किंग्स पार्टी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है, और उस प्रॉक्सी के लिए जो हकीकी मानों में जो गुफ्तो शनीद है वो सरदार अयाज सादिक और जहांगीर खान तरीन के दरमियान नहीं हो रही, ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों और शहबाज शरीफ के दरमियान हो रही है, बराह रास्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ होने वाली सीट एडजस्टमेंट के नताइज के ऊपर एक डेडलॉक आया हुआ है, और उस डेडलॉक की वजह पंजाब की सूरत हाल है जहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून ने से 70 सूबाई असम्बली की सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है, और ये बात कही है कि हमारे पास 70 कैंडिडेट्स हैं
मुख्तलिफ प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स पर, इन 70 सीट्स पर आपको हमारे उम्मीदवार की हमायत करना पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है, बहुत बड़ा मुतालबा है। मुस्लिम लीग नून 15 या 20 सीटें नेशनल असम्बली की, वो भी जनूबी पंजाब की, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, इसके ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन सूबाई असम्बली की 70 नशिस्तें प्लेट में रखकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को नहीं दे सकती, क्योंकि पंजाब के अंदर हतमी लड़ाई होनी है और पंजाब ही जिसने जीतना है उसने जाकर तख्ते इस्लामाबाद पर बैठना है। और मुस्लिम लीग नून हमेशा से पंजाब की जमात रही है और उसको इस बात का अंदाजा है कि पंजाब के अंदर पॉपुलर वोट और ज़ात बरादरी का वोट, कश्मीरी अराई का वोट उसने कैसे लेना है, और इस मामले में उनके पास बहुत ही ज़्यादा होमवर्क मौजूद है और इस पर उनको किसी तरीके से परेशानी का उनके लिए अभी तक कोई सूरत हाल डेवलप नहीं हो सकी। लेकिन अगर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ दबाव के ऊपर, जिसका जिक्र खुद डॉन कर रहा है और एहसन इकबाल साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब ये डेडलॉक मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि वो डेडलॉक बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से है। शहबाज शरीफ साहब तो कहेंगे ना 70 की तरफ से 100 ले लो, शहबाज शरीफ साहब ने तो वज़ीर आज़म बनना है और वो उनके साहबजादे ने तो इस मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनना। इस मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज साहिबा हैं, लिहाजा मरियम नवाज साहिबा अगर चीफ मिनिस्टर होंगी पंजाब की तो फिर हमजा शहबाज साहब कहाँ स्टैंड करेंगे। इसका मतलब ये कि कुछ अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स भी मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी से प्रिवेल कर रहे हैं और वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रस्साकशी अंदरूनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इस सूरत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर मुस्लिम लीग नून के साथ डील नहीं होती तो क्या होगा? ठीक है जी, ये बात तो सामने आ गई कि अभी तक डेडलॉक मौजूद है। ये बात भी सामने आ गई कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए दबाव कहां से आ रहा है, और अगर यहां पर डील नहीं होती तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्टेबल्स सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी निशान उकाब के ऊपर जाकर तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनके लिए भी फिर कुछ ना कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो बंदोबस्त क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो ये तस्वीर है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये तस्वीर आपको बताएगी कि ये जो सारे का सारा खेल है इसमें असल बेनिफिशरी, वो मैंने गुफ्तगू के आगाज में आपसे कहा था ना, बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई है, तो ये जो बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो रही है ये इसकी तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर किसकी है? तस्वीर है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की। उनके साथ कौन खड़ा है? उनके साथ खड़े हैं जनाब फैसल वाउडा साहब। ये वो फैसल वाउडा हैं जो बूट मास्टर, मेज पे बूट रख के, फौजी बूट रख के बैठ जाते थे। ये वही फैसल वाउडा साहब हैं जो इमरान खान के दस्ते राज थे। ये वही फैसल वाउडा साहब हैं जिन्होंने कराची की इंतखाबी नशिस्त से मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त दी थी। ये वही फैसल वाउडा साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बगावत की थी। ये वही फैसल वाउडा हैं जिन्होंने जनरल फैज हमीद के खिलाफ अलवे बगावत बुलंद किया था। ये वही जनाब फैसल वाउडा साहब हैं जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की मुखालफत में नेशनल मीडिया पर आकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथे नंबर पर आएगा, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर यह बात उन्होंने एक से जायद मरतबा की है। और इस वक्त चूंकि वो होमलेस है, उनके पास कोई सियासी ठिकाना नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात, और इस मुलाकात को ओपनली जो है इसका इजहार, फिर इसकी तस्वीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जारी किया जाना, फिर इस तस्वीर के से मुंसलिक खबरों को जारी किया जाना कि जनाब दोनों की मुलाकात हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स के ऊपर बातचीत हुई है। इस बात पर गौर किया गया है कि जनाब ये जो सियासी सूरत हाल है इससे कैसे निपटा जा सकता है, और इस मुलाकात से इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि फैसल वाउडा साहब ये भी इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल फेस है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट का पंजाब का पॉलिटिकल फेस कौन है? जहांगीर खान तरीन और अलीम खान। मरकज के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का या सिंध के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल फेस कौन है? फैसल वाउडा। इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो पॉलिटिकल फेसेस हैं वो जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिचुएशन है वो बदलने जा रही है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। अब अगर मुस्लिम लीग नून या
जनाब नवाज शरीफ साहब अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं कि उन्होंने तलाल चौधरी की कुर्बानी नहीं देनी नवाब शेर वसीर के लिए, तो फिर क्या होगा? नवाब शेर वसीर ने तो हल्का खाली नहीं करना, उन्होंने तो जनाब इलेक्शन लड़ना है और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हुए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान तीर के ऊपर नवाब शेर वसीर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? फिर जरा सूरत हाल थोड़ी सी अजीबो गरीब बनेगी। पंजाब के अंदर वो जो कहते हैं ना हम अमूमी तौर पर रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ एक कदम है जहां पर जो इलेक्टेबल्स हैं उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाएं और हकीकी पॉलिटिकल कुव्वतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आएं, जो हकीकी तौर पर माजी में तवील अरसे से एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल बैटलफील्ड को शेयर करती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN, यही हकीकी एक सियासी मुकालमा या एक सियासी मुकाबला हो सकता है पंजाब के अंदर, और उसके हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए इस्टेब्लिशमेंट के वो तमाम लोग जिनको इस वक्त कोई ठिकाना नहीं मिल रहा उनको वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ धकेल दिया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपनी ग्राउंड बनाए। अब यहीं पर उसी बात का आगाज़ होता है जिसने फैसल करीम कुंडी साहब का जहां से पेशकश का आगाज़ होता है। अब इलेक्टेबल्स अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की PMLN के साथ बातचीत तय नहीं पाती और वो वापस आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरह, तो उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी को नून लीग को शिकस्त देने के लिए इमरान खान के वोट बैंक की जरूरत होगी। और लॉजिकली ये वही वोट बैंक है, ये वही पॉलिटिकल लीडरशिप है जो पीपल्स पार्टी से मायूस होकर चला गया था इमरान खान के पास, और इमरान खान ने उसके साथ अपने पर्सनैलिटी क्रिज्मा की वजह से और बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ इंगेज किया और पंजाब की एक और पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल कुव्वत के तौर पर सामने आए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कौन से लोग हैं जो इमरान खान साहब के ओपनली मुखालफत करें? ये आपको किसी भी जगह पर, अभी तक बिलावल साहब के जलसे देख लें, पीपल्स पार्टी के दीगर लीडरशिप के बयान देख लें, आपको किसी भी जगह पर इमरान खान की उस हद तक मुखालफत नजर नहीं आएगी जिस हद तक PMLN की तरफ से जो है मुखालफत की जा रही है इमरान खान की, और PTI की तरफ से भी आपको आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी के हवाले से तनकीद बिल्कुल जो है ना मादूम होती हुई नजर आ रही है। हाँ, उन्होंने भी अपनी तोपों का रुख जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ किया हुआ है। इसकी वजह है पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड या वो लोग जिनकी पीपल्स पार्टी की नर्सरी में ट्रेनिंग हुई है उनका इमरान खान के करीब होना। पीपल्स पार्टी एक ऐसा, मैं अमूमी तौर पर कहता हूँ, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको आप अपने आप से दूर नहीं रख सकते। वो तमाम लोग जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ कुछ वक्त गुजारा है या पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल फलसफे से इंस्पायर हुए हैं, वो लोग इतनी आसानी से पीपल्स पार्टी के फलसफे से अपने आप को डिसएंगेज नहीं कर सकते, चाहे उनको आसिफ अली जरदारी से जितना मर्जी इख्तलाफ हो। इन हालात में बैरिस्टर गौहर अली खान, जनाब एतजाज एहसन, जनाब लतीफ़ खोसा, जनाब बाबर अवान, जनाब शाह महमूद कुरैशी, ये वो ऐसी कदावर शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी जो पीपल्स पार्टी की स्कूल ऑफ थॉट के साथ ये कि बहुत हद तक कंपैटिबल हैं। इन लोगों के साथ पीपल्स पार्टी की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आसानी से हो भी सकती है और इसके इम्कानात भी मौजूद हैं। लिहाजा ये बात कही जा सकती है, जो बात फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से आई है ना जी सामने, कि जनाब हम मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने मिल के मुखालिफ को गिराते हैं, ये बात हवा में नहीं की, ये बात उन्होंने फोका फायर नहीं किया, ये एक फ्रेंडली फायर नहीं है, यही वो पॉलिटिकल रियलिटी है जो आज नहीं तो कल आकर एग्जीक्यूट होगी। अगर आप गौर करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास कौन सा लीगल रेमेडी मौजूद है? एक ये कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करें। पेशावर हाई कोर्ट की शायद ये डोमेन ना बने, लेकिन वहां पर चूंकि ये ऑलरेडी केस लगा हुआ है, वहां से भी अगर स्टे ऑर्डर मिल सकता है वो स्टे ऑर्डर लें, या वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो बरोज मंगल अपनी एक रिट पिटीशन लेकर इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन के खिलाफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि उनको रिलीफ नहीं मिलता,
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت الیکشنز میں نہیں اتر سکے گی، تو پھر اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس ایک اور پولیٹیکل پلیٹ فارم موجود ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم اور کون سا ہے؟ یا تو وہ شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ ہے جو پارٹی رجسٹر ہے، چیئرمین ہے اس کا جناب شیخ رشید صاحب، وہ قلم دوات پر جائیں اور قلم دوات پر جا کر الیکشن لڑیں۔ وہ تو جماعت بھی موجود ہے اور اس کا انتخابی نشان بھی موجود ہے۔ لوگوں نے جانا ہے جو ہے شیخ رشید صاحب ان سے ٹکٹیں لینی ہیں اور قلم دوات کے اوپر الیکشن لڑنا ہے۔ یہ ایک ان کے پاس ایک طریقہ کار موجود ہو سکتا ہے۔ پلان بی کے طور پر جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کی جماعت کی سنی جا سکتی ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یا تو یہ ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کسی طرح کا کوئی گٹھ جوڑ کریں اور پرویز خٹک کو اپنا پولیٹیکل فیس بناتے ہوئے پرویز خٹک صاحب کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر وہ تمام لوگ جو پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ اپنی الائنمنٹ کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ پیپلز پارٹی کی انتخابی سیاست کے اندر شامل ہوتے ہوئے تیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے یہاں پر پنجاب میں، اور عمران خان کے ووٹر کو اس بات کی ڈائریکشن دی جائے گی کہ انہوں نے ہمارے امیدوار یعنی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی نشان تیر کے اوپر جا کر ووٹ دینا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر ایسے ہی چلیں تو مجھے اس بات کے خاصے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر پیپلز پارٹی ہمیں پنجاب کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر نہ صرف سر اٹھاتی بلکہ قدم جماتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ اور مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ریوائیول کی بنیاد رکھی جائے گی اگر آصف علی زرداری صاحب بلاول صاحب کو کھلے ہاتھ دے دیں، فری ہینڈ ان کو دے دیں کہ جاؤ جا کر پنجاب میں سیاست کرو، تو آپ یقین جانیے کہ یہاں پر ٹیبل ٹرن ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔